आप शुरू कीजिए। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ की जय। श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर हो, हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। आईना हमें दिखा कर पिया पहचान करा दी। भूली रूहों को आकर याद तुमने दिला दी। आईना हमें दिखा कर पिया पहचान करा दी। भूली रूहों को आकर याद तुमने दिला दी। बताई निस्बत मेरी ओ, बताई निस्बत मेरी, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। मेहर के सागर खुद हो, दिल से मेहर दिखा दी। इलम से बेशक करके हर्ष न्यामत बता दी। मेहर के सागर तुम हो, दिल से मेहर दिखा दी। इलम से बेशक करके हर्ष न्यामत बता दी। हुक्म में ऐसा दिखाया ओ, हुक्म में ऐसा दिखाया, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर, हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। दिल तो अपनी रूहों का अर्श तुमने बनाया। हम तो सब बेखबर थे, दिल से दिल को जगाया। दिल तो अपनी रूहों का अर्श तुमने बनाया। हम तो सब बेखबर थे, दिल से दिल को जगाया। किया दिल मेरा रोशन हो,
किया दिल मेरा रोशन, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। आयाते आप लेकर, आयाते आप लेकर, बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। अब तो दिल में हमारे पिया जी तुम ही तुम हो। मेहर या इश्क इलम हो, जोश तेरा हुक्म हो। अब तो दिल में हमारे पिया जी तुम ही तुम हो। मेहर या इश्क इलम हो, जोश तेरा हुक्म हो। दिखाए सब अंग अपने ओ, दिखाए सब अंग अपने, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। आयाते आब लेकर हो, आयाते आब लेकर, बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी हंसा बहन, प्रणाम जी और धन्यवाद हरीश भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। अभी तक के हम उस मोड़ पर हैं जहाँ शेरपुर आश्रम की स्थापना शुरू हो गई थी। तो महाराज जी ने अपना आसन शेरपुर में लगाया था जंगल में, और धीरे धीरे कैसे वही स्थान ने एक आश्रम का रूप लेना शुरू किया। तो अब के जो प्रसंग है उसी आश्रम में जो सुंदर साथ के का जो प्रसंग है वो सुंदर साथ का हमारे सामने है। पहले तो हमने पुजारी जी का वो पढ़ा था, और उसके बाद जो अलग अलग सेवादार थे उनके बारे में। एक मिनट में पहले आ तो हम बारू भगत के प्रसंग में थे। थोड़ा सा पहले दो चार पिछले की वो पढ़ लें ताकि एक कंटिन्यूएशन हो जाए। महाराज जी हमें बता रहे हैं कि कैसे सब तरह के भक्तों में हर तरह की वृत्ति के और आचरण के उनका आना जाना था। गिरते कभी कभी फिर उठते, भक्त कभी और कभी अभक्त, ऐसा ही है पथ परमारथ, राग कभी तो कभी विरक्त। कृपा श्री सतगुरु की जब होती तभी उठा करते हैं पांव, और कृपा तब होती है जब बस गया चरणों की छांव। नहीं कोई सुंदर साथ जी बताएगा कि हमने लास्ट कहाँ से पढ़ा था?
दीदी आप बताओगे कि हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? बारू का प्रसंग चल रहा था दीदी। नहीं नहीं, बारू का तो चल रहा था, पर लास्ट उसकी लाइन कहाँ पे थी? मुझे तो क्योंकि सारी अभी तक पहले पढ़ी हुई है, तो मुझे तो ये याद नहीं है ना कि आप लोगों के साथ मैंने कितना की, अभी तक का कौन सा वहां पे था। दीदी चलो बारू मैं के यहाँ प्रसंग से ले से लीजिए। पढ़ देती हूँ। हाँ चलो, बारू का प्रसंग दोबारा से ले लेते हैं, वहीं से शुरू कर देते हैं। यहीं से बारू से ही वैसे शुरू किया था। जी। बारू गया एक दिन घर, तो ताले भीतर बंद किया। आश्रम पर क्यों जाता है तू, घर वालों ने तंग किया। देखे अब क्यों कर जाएगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। जब तेरी हड्डी तोड़ेंगे तब तू हमको जानेगा। बंद कर दो बंद इसे कोठे में, किया एक ने उसको बंद। खान पर रोक लगा दी, किया इस तरह बारू तंग। सतगुरु सदा देखते रहते हैं अपने भक्तों का हाल। बंद कोठरी में होकर बारू सिंह हो गया निढाल। शुद्ध से बेसुध हुआ एकदम, नब्ज छूट गई हो जैसे। हरकत बंद हो गई बदन की, बारू सिंह हुए ऐसे। जंगले में देख एक ने शोर मचाया, कम बख्तो ताले को खोलो एकदम। क्या हाल है लड़के को देखो। देखा खोल खाल जब ताला, तो बारू बेहोश मिला। दी आवाजें जोर जोर से, सबने उसको हिला हिला। ये है पेज 261, 261। अब ये बारू सिंह दीदी की अभी तो बात वैसे बताई ये जा वाला रही है। बारू प्रसंग चल रहा था, नहीं दीदी, वो जो ये वाला प्रसंग चल रहा था जब उनके घर वालों ने बारू को जबरदस्ती घर में रोक लिया तो उसकी हालत हाँ ये बिगड़ी। वही वाला है, ये वही वाला है, अच्छा, ये ये वही वाला पढ़ रहे हैं। 258 पे मुझे लग रहा था कि है। ने 261 पेज है। पेज इसलिए कह रही हूँ कि बाई चांस किसी सुंदर साथ ने अगर दोबारा देखना भी हो, तो वो परिक्रमा से एकदम आदमी उस पे नहीं आ जाता उसी लाइन पे। तो पेज से आदमी को एग्जैक्ट पता होता है कि किस पेज से क्या बात हो रही है, तो ताकि मिलान भी हो सके प्रसंग का। ठीक है जी, करूं? हाँ जी, करिए दीदी। तो ये बारू भगत की बात है, जो बाद में जुगलदास पुजारी जी के नाम से मशहूर हुए थे। तो अब बारू भगत का एक दिन क्या होता है, पहले भी हमने देखा कि उन्होंने आके थोड़ा सा आश्रम में, बारू जब घर कम जाया करता था तो आश्रम में आके थोड़ा हो हल्ला किया था। बारू को तो डांट फटकार दिया ही, महाराज जी से भी थोड़ा सा वो किया कि जी आपने हमारे लड़के को यहाँ पे क्यों रोका। तो महाराज जी ने कहा नहीं था भाई, ना हम किसी को बुलाने जाए, अगर कोई आ जाए आश्रम में तो स्वागत करना तो हमारा धर्म ही, जो हमारे संस्कार हैं। आय को हम ये तो नहीं कह सकते कि चले जाओ, आय को तो कहना पड़ेगा आओ जी, बैठो जी, खाओ पियो जी। लंगर प्रसाद का टाइम है, लंगर प्रसाद दी, चाय पानी का टाइम है भी, आओ बैठो। तो अब दोबारा, अब उनके घर वालों ने एक दिन, बारू सिंह के घर वाले जी फिर आ गए, आश्रम में आए और बारू सिंह को जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गए। ये उनका बच्चा था, उनका बेटा था, ले जाएंगे तो कौन मना करेगा। तो घर ले जाते ही उन्होंने बारू सिंह को कमरे में बंद कर दिया। बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। बोला जी तू तो मानेगा नहीं, तेरे को तो हम समझा समझा के थक गए हैं। तू मान, आज तेरी हम हड्डी पसली तोड़ेंगे ना तो तेरे को पता चलेगा। उसके कोई इसको खाना नहीं, जैसे आम घरों में एक वो होता नहीं है कि कहीं नहीं जाएगा, है इसको रोटी मत दो। गुस्से में जब कोई पिता या माँ कई बार गुस्से में आके एक बिगड़ैल बच्चे के बारे में कहती है, वो एग्जैक्ट वही सीन यहाँ पे था। खान पान पे रोक लगा दी। इस तरह अब बारू सिंह को कमरे में बंद कर दिया गया। अब बंद कमरे में बारू सिंह एकदम निढाल हो गया, निष्प्राण हो गया, एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जवान लड़का एकदम ही बेसुध हो गया। अब सतगुरु महाराज से तो क्या छुपा हुआ, वो तो सब जानी जान, सब देख रहे अपने भक्तों, किस किस भक्त के साथ कब कब क्या क्या बीत रही, माया का क्या प्रहार हो, और उसका महाराज जी तो सब जाने। बारू सिंह तो ऐसे हो गया जैसे कि उसका शरीर छूटने वाला। कोई भी अगर किसी बच्चे को
अंदर कमरे में बंद करो, जवां गबरू जवां बच्चा अपनी पूरी जवानी के उस पे हो, तो वो एकदम थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि एकदम ही जैसे उसकी नब्ज ही छूट गई। लेकिन बारू सिंह के साथ तो ऐसी एकदम साथ की साथ हो गई। जिन घर वालों ने बंद किया था, उस कमरे की जो भी खिड़की थी या जो भी ताड़ने वाली जगह थी जहां से जंगले में से अंदर देखा जा सकता था, तो घर वालों ने जब ये क्या जे उसे खान पान नहीं मिलेगा, तो घर का कोई सदस्य तो जरा सा निगाह रख ही लेता ना कि बच्चा अंदर रो रहा है, चिल्ला रहा है, या कुछ कह रहा है, या कुछ चाह रहा है। तो घर के किसी एक मेंबर ने देखा, देखो उस जमाने में तो संयुक्त परिवार होते थे, तो किसी ने बारू सिंह की तरफ कमरे में निगाह जब मारी, तो देखा बारू सिंह पड़ा तो हुआ है, पर उसके शरीर में तो कोई हरकत नहीं है। तो थोड़ी देर तो उसने जरूर ताड़ा होगा, अंदर लगातार उसे देखा होगा। जब देखा कि लड़का तो हिलडुल ही नहीं रहा, अब देखने वाला तो बाहर खिड़की से देख रहा है, बारू सिंह तो अंदर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम शोर मचाया, एकदम ही एक कमबख्तो ये क्या कर दिया, बच्चे को देखो, ताले को खोलो, जल्दी करो, लड़के का क्या हाल हो गया, अंदर देखो। जब ताला तूला खोल के उसके शोर शराबे से बाकी घर वाले भी इकट्ठे हो गए, ताला खोला गया और अंदर देखा गया, तो बारू सिंह तो एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। और बहुत जोर जोर से सब उसे हिला रहे हैं, जैसे होता है कोई बेहोश हो जाए, कोई पानी का छींटा मारेगा, कोई इसके शरीर को हिलाएगा, कोई आवाज लगाएगा, भाई उठ, क्या बात। तो ये बारू सिंह के साथ ये हुआ। 262 पेज। उत्तर मिला ना जब कुछ वापिस, नबज तलक ना हाथ आई, तो सम्मति कर सारे बोले, वही छोड़ा हो भाई। अब जी बारू सिंह को बेहोशी से हालत से होश में लाने की कोशिश की जा रही, पूरे घर वालों की, सभी की होता ही है, लेकिन बारू सिंह की तो नबज ही हाथ में नहीं आ रही। बारू सिंह तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जब उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही है, तो बारू सिंह की बॉडी में तो कोई रिएक्शन नहीं है। तो जी बड़े बुजुर्ग घर में सबने मिलके यही विचार विमर्श किया, भाई इसे तो वहीं छोड़ा जहां से हम लाए थे। अपने बस का रोग नहीं है, सब कुछ करके देख लिया, पागलपन है भैया अपना, जो कुछ इसके साथ किया। फेंक गए आश्रम में उसको, मरा जान के घर वाले, लेकिन क्या है रहस्य इसमें, क्या जाने बाहर वाले। अब घर वालों ने देखा लड़का तो निष्प्राण, होश में ही नहीं आ रहा, हफड़ा तफड़ी पड़ गई। और बड़े बुजुर्गों ने एकदम सोचा, भाई ये तो हमने बहुत बड़ी गलती होगी हमारे से, ये तो हमारा पागलपन ही था। अच्छा भला लड़का, चाहे वहां सेवा कर रहा दिन रात, ऐसे दिन रात इतनी सेवा वहां कर रहा, और घर आते ये तो निष्प्राण हो गया। भाई जल्दी करो, इसको उठाओ और वापिस वहीं जाके आश्रम में ही छोड़ाओ। तो ये जान के कि बारू सिंह मर गया, उसे मरा जान के घर वाले वापिस, उसे शेरपुर गांव में थे और शेरपुर में आश्रम था, साथ की साथ आश्रम में लिया। महाराज जी कहते इसमें क्या रहस्य है, ऐसा क्यों हुआ, ये तो वही जाने, बाहर वाले क्या जाने, और घर वालों को क्या पता, ये तो वही जाने जिसके साथ बीत रहा, या जिसके हुक्म से बीत रहा। उठा लाए श्री चरणों में उस शव को सारे सुंदर साथ, चरनामित देखकर सतगुरु की करने लगा बैठ कर बात। बदल गया नाम उस दिन से, युगल दास विख्यात हुआ। घर वालों ने तजा आसरा, निकला अपना पूत कपूत, लेकिन सतगुरु चरण थाम कर जो थम जाता वही सपूत। अब घर वालों ने तो देखा लड़का तो मर गया, लड़का तो निष्प्राण, उस शव को, उस मुर्दे को उठा के ले आए आश्रम। आश्रम आते ही जैसे सतगुरु महाराज की आसन के आगे उसे माथा टिकाया, लेटाया, और माँ उसको चरनामत दिया गया। चरनामत मिलते ही वो तो उठकर बात करने लगा। उस दिन से बारू सिंह का नाम, इस घटना से जैसे ही निष्प्राण शरीर में दोबारा प्राण आए, तो उस पल से वो जुगलदास नाम से विख्यात हो गया। तो घर वालों ने तो अब एकदम मन से निकाल दी कि हमारा तो सपूत नहीं है, हमारा तो कुपूत है। सपूत होता तो घर के काम काज में, धंधे में, घर के व्यवसाय में, घर की खेती बाड़ी में, जो भी उनके काम धंधे थे उसमें पूरा सहयोग होता। सपूत होता तो ब्याह शादी करके परिवार के
उसको आगे बढ़ाता परंपरा को और अपने खानदान का विस्तार करता। लेकिन ये तो कपूत है। पर महाराज जी कहते भाई चाहे दुनिया कपूत कहे पूत को, लेकिन जो सतगुरु के चरण शरण में आ जाता है वो कपूत नहीं होता, वो सपूत होता है। जुगल दास ने गहे चरण, चरणों में गह लिया अपना दास, या निछावर सब सतगुरु पर, हुआ पूर्ण उन पर विश्वास। अब जुगल दास जी ने, बारू ने जब दोबारा जीवित होने पर महाराज जी की जो चरण ग्रहण किए, उस चरणों को जीवन पर्यंत नहीं छोड़ा। और इधर महाराज जी ने अपने अपने दास को, अपने भक्त को आज पूर्ण तौर पे ग्रहण कर लिया। और इसमें सब कुछ अपना उस दिन से लेके जीवन पर्यंत अपना सतगुरु पर ही अपना सब कुछ वारते, तन मन सब कुछ वारी वारी। और उधर क्योंकि उसे अब पूर्ण ईमान हो गया कि पहले तो वो सेवादार था, आश्रम के छोटे बड़े कार्य करता था, उसका रुचि आश्रम के और उसकी रुचि बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब पूर्ण ईमान से, पूर्ण विश्वास से एकदम इसी राह पर हमारे जी कह रहे सतगुरु की महिमा बड़ी, बड़ी है उनकी बात, है मानता किस तरह, बड़ी है उनकी जात ज्ञात। अब ये दुनिया किस तरह मान सकती है सतगुरु की महिमा को? उनके अंदर सतगुरु की स्वरूप की पहचान कौन कर सकता है? उनकी ज्ञात, उनका ज्ञान, उनकी पहुंच कहां तक है? क्या ये बात सरल है जाननी? अब अगला प्रसंग एक अलग ही प्रसंग है, जो कि ये भी आखिरला प्रसंग है इस बीतक का। और इसमें भी बहुत ही ज्यादा एक आनंदमय प्रसंग है, एक भक्त के ईमान का प्रसंग है। और अब भक्त का कैसे चमत्कार पे ईमान है उस बात का प्रसंग है। बात सुना करते थे अपनी मरण सिंह हंसे सुंदर लाल, घिसरपड़ी में रहते थे, आकर एक दिन किया सवाल। भरत सिंह है चलसीने के, एक ब्राह्मण जाति से, मुंशी है कोल्टू वालों के अपने शिष्य कहलाते थे। बाहर कहीं गए हम उस दिन, बोले आकर सुंदरलाल, जैसे शर्त मारता कोई, इस प्रकार का किया सवाल। जब जाने मुंशी जी तुमको महाराज जी के दर्शन आज करवा दो, तो हम समझे महाराज जी हैं पूर्ण, वरना हमें सिर्फ बातें ही, केवल बातें बातें केवल दिखती हैं, असलियत भी जानेंगे हम तो अगर असलियत मिलती है। अब तीन सुंदर साथ, मरण सिंह, हंसे और सुंदरलाल, ये तीन सुंदर साथ जो कि घिसर पीढ़ी में रहते थे, इन्होंने आके एक दिन आश्रम में, इसी शेरपुर आश्रम में, भरत सिंह जो कि चलसीने के थे, ब्राह्मण जाति के थे, मुंशी जी कहलाते थे और महाराज जी के परम शिष्य थे। तो एक मतलब एक दफा की बात है, वाक्या है, जब महाराज जी, देखो महाराज जी आश्रम में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। जैसे महाराज जी मिजातपुर भी जाते थे, चरसीना भी जाते थे, और क्या कहते हैं यहाँ पे चोली भी जाते थे। तो महाराज जी आश्रम में नहीं थे। तो ये तीनों जो कि घिसर पीढ़ी के रहने वाले थे, आपस में यार दोस्त थे, सुंदर साथ थे, एक दूसरे के मिलने वाले थे, इकट्ठे ही आश्रम में आए। और इससे सुंदरलाल ने इन तीनों में से मुंशी जी को, भरत सिंह को जी को कहा, जैसे कोई किसी के साथ एक शर्त नहीं लगाता है, एकदम ही भरत सिंह को कहते, मुंशी जी आप तो को महाराज जी तो साक्षात है, महाराज जी तो पूर्ण है, पूर्णति पूर्ण है, स्वयं है, महाराज जी तो श्री राज जी है। चलो जी हम रोज आपकी ये बातें तो सुने, पर आज अगर उनको तो पता था आश्रम में आए, महाराज जी तो आश्रम में है नहीं, बाहर गए हुए हैं। ये वो जमाना था जब ऐसे नहीं कि हम गाड़ियों में बैठ के, कारों में बैठ के जा रहे जी, अगर हम बाहर भी गए, अभी गए, सुबह गए, शाम तक वापस। ये वो जमाना था जब महाराज जी इस आश्रम में बावजूद भी
पैदल ही यात्रा करते थे। तो भी अगर एक महाराज जी पैदल गए, मिर्जातपुर गए, और वो जमाना तो कोई मोबाइलों का, फोनों का ऐसा तो था नहीं, भी गए, क्या पता 1 दिन में लौटे, क्या पता 2 दिन में लौटे। ये तो महाराज जी की मौज है। कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पीछे जी एकदम उसी दिन भंडारा है या कुछ है, ऐसे नहीं। जब बिना ऐसे मौके के महाराज जी बाहर गए होते थे, तो ये तो महाराज जी का या किस किस सेवा कार्य के लिए वहां कैसा सुंदर साथ है, उनके साथ क्या वार्ता, क्या विषय चल रहा है। हो सकता है जल्दी भी वापिस आ जाए, हो सकता है 2-4 दिन के बाद भी आ जाए। अब महाराज जी कुछ ऐसा अपना निश्चित तो बता के जाते नहीं थे, और महाराज जी बताते भी किससे, सर्वोपरि तो महाराज जी थे। महाराज जी जो मर्जी, जो अपनी मौज में जो मर्जी करते, तो महाराज जी के ऊपर किसी का कोई दबाव तो था नहीं कि अगर कोई वक्त दे दिया उसी वक्त तक हमें वापस लौटना है। तो इस बात को तो सारा सुंदर साथ जानता था कि महाराज जी गए, अब किसी को नहीं पता महाराज जी कब लौटेंगे, तो ये तीनों भी जानते थे। इस बात को जानते हुए इन्होंने ये बात मुंशी जी के सामने कही, क्योंकि इन्हें लगता होगा मुंशी जी का ईमान बहुत दृढ़ है, महाराज जी को बहुत माने, या इनके सामने जो वो महाराज जी का गुणगान करते होंगे, ये भी अपने साथी सुंदर साथ समझ के। मुंशी जी तो सत बोलते थे, जो उनकी आंतरिक अवस्था थी, जैसे उनकी पहुंच थी, भी जो कुछ है यही है, यही साक्षात है। तो वो तो अपने दिल की, पर सुनने वाले को जरूर थोड़ा कि कहने वाले पे ईमान आ जाए। तो मुंशी की बातों पे उन्होंने आज उसे पकड़ लिया कि भाई तुम तो रोज यही को, अगर पूरन है तो भी पूरन तो कहीं भी प्रकट हो सके। देखो खुदा के लिए क्या मुश्किल, वो तो कहीं भी प्रकट हो सके, कहीं भी। खुदा के लिए कोई ये थोड़ा, अगर तू इन्हें खुदा बोले कि अगर मुंशी जी आज, जिसे आप खुदा कहो, पूरन कहो, आज अगर हमें यहाँ इस आश्रम में उनके दर्शन करा दो, तो हम भी जान देंगे, आपकी बात को असल मान जाएंगे, हमें भी पता चल जाएगी महाराज जी की असलियत क्या है। और नहीं तो तुम्हारी तो केवल कोरी बातें हैं, अभी बातों में तो हर कोई धनी हो है, तुम्हारी तो बातें ही बातें हैं। तुम्हारे पास अगर असलियत है, अगर ये सच है, तो आज सिद्ध करो, साबित करो। महाराज जी यहाँ पे आश्रम में आज प्रकट हो जाए हमारे सामने। 263 पेज। भगत सिंह बोला, भैया जी आ, बात अगर है इतनी सी, महाराज जी तो पूरे हैं, दर्शन होंगे निश्चय ही। अब भगत सिंह कह रहा कि इतनी सी बात है, बस बस तुम्हारी इतनी सी तमन्ना, इतनी सी चाहना है कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे अगर, तो तुम सब उन्हें पूर्ण अति पूर्ण साक्षात खुदा पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा मान लोगे। जैसे हम बाकी कई सुंदर सा तो तब भी मानते थे महाराज जी के साक्षात, उनके सामने साक्षात की पहचान थी, सबको तो नहीं थी। तो बस निश्चय ही पूरा ईमान रखो, आज तुम्हें महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बैठ जाओ श्रद्धा से, दिल में उनका ध्यान करो, डर ना लगने, देर ना लगने की आने में उन पे विश्वास करो। भाई एक बात है, अगर तुम सच में उनके दर्शन पाना चाहो, तो बेफिक्र होके पूरे ईमान से, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उनका ध्यान दिल में रख के आराम से बैठ जाओ आश्रम में, है? अपना स्थान ग्रहण करो, बैठो आराम से, उठो बैठो आश्रम में। अगर श्रद्धा भाव से दिल में, तुम्हारे मन में ये भाव है दर्शन का, तो मैं सच कहता हूँ, विश्वास करो उनपे कि महाराज जी को आने में देर नहीं लगेगी दर्शन देने में। कह तो गए भगत सिंह इतना, पर कुछ कुछ फिर घबराया। जानो भरत सिंह का जैसे इम्तिहान का दिन आया, अब भक्त था, भगवान के गुणगान तो कर दिए पूरा जी, लेकिन मन प्रकट हो गया। मन प्रकट होते ही भगत सिंह थोड़ा सा घबरा गया, विचलित हो गया। भाई कह तो दिया, अगर बाई चांस महाराज जी ना आए तो, यही मन है, ये मन प्रकट हो गया। तो अब भगत सिंह को ऐसे लगा, भाई तेरा तो इम्तिहान का दिन आ गया, तेरा तो आज पेपर है, पता नहीं तेरा कहा पूरा हो ना हो। मन विचलित होने लगा, मन प्रकट हो गया, तो मन का तो काम ही है, जप्पा हृदय से सतगुरु, सतगुरु दर्शन को नजरे तरसी, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो प्रभु, कहकर अखियां बरसी। उन्हें तो बड़े जोश से कह दिया, पूर्ण ईमान से कह दिया,
अब हृदय में सतगुरु, हे सतगुरु महाराज, आज जैसे द्रौपदी की इज्जत रखी थी ना, आज मेरी भी इज्जत रखना, दर्शन दो। हे सतगुरु महाराज, हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु जल्दी आओ। ये कहते कहते ये अंदर ही अंदर हृदय में फरियाद करते हुए उसकी तो अखियां बरसने लगी, भर आई। बढ़ती गई लालसा यादा, ज्यों ज्यों बढ़ता गया समय, ज्यों ज्यों देर हुई दर्शन में, भरत सिंह को जावे। अब हृदय तो प्रार्थना कर रहा है, हृदय प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वक्त घड़ी थोड़ा रुक जाए, वक्त तो बढ़ता ही रहा आगे। अब उसका हृदय प्रार्थना कर रहा है, महाराज जी आ नहीं रहे हैं। और इधर तीन सुंदर साथ उसके कहने पे वहीं आश्रम में डेरा लगा के बैठ गए जी। तुम कह रहे हो चलो हम भी आज उन्हीं का नाम से, उन्हीं की श्रद्धा भक्ति, उन्हीं के नाम से हम बैठे हैं। अब समय बीत रहा है, भगत सिंह का तो, भरत सिंह का तो मन और विचलित होना शुरू हो गया। समय बीतता जा रहा है। अब एक पूरे दिन में सुंदर साथ आया, क्या पता सुबह तब कब टाइम होगा, कब आपस में बात हुई होगी। दिन तो आगे चढ़ता ही जाएगा, दिन चढ़ानी संध्या होने में क्या समय लगे, दोपहर होने के बाद। तो भरत सिंह को तो भय उपजा। सुंदर लाल इधर कुछ कुछ जो मुंह में आता कह देता, लगी खटकने बातें उसकी, पर चुप चुप सुन ले लेता। अब ये तीनों बैठ तो गए थे, इसमें जो सुंदर साल था थोड़ा बड़बोला था। देखो कई लोग ऐसे हो जो मन में उठ रही साथ की साथ कह दे। इनके कहने पे बैठ तो गया कि महाराज जी का ध्यान लगो, भी ध्यान तो उसका इस बात में था कि महाराज जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो भरत सिंह को कोई ना कोई टॉन्ट भी मारने लगा। अब जो मुंह में आता सुंदर लाल कह देता, और भरत सिंह को उसकी बात कुछ चुटियल होती, कुछ चुभने वाली होती, कुछ ऐसी होती कि जिसमें अब वो क्या जवाब देता, आगे से कह तो दिया भी महाराज जी आएंगे, ईमान रखो, ध्यान से उनके श्रद्धा भाव भक्ति में बैठ जाओ। अब महाराज जी तो आ नहीं रहे हैं, समय तो बीतता जा रहा है, आधा घंटा बीता होगा, घंटा 2 घंटे, अगले तो टोंट मारने पे आ गए। और ये अब क्या करता, सुनने के अलावा इसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। अब ये चुपचाप बैठा, भगत सिंह सुन रहा है। लगी उचारी, महाराज जी नीचा दिखलाना है क्या, नहीं कहीं का भी रहने का, अगर आपने नहीं सुना। और हृदय तो रो रहा है, हृदय तो अब, पहले तो जी प्रार्थना कर रहा था, अब तो हृदय इस वेदना से चीख चीख के पुकार रहा, महाराज जी क्या आज हमें रहना, तो हमें भी यहीं रहना, तो इन्हीं लोगों के बीच में ही, अगर आज आप नहीं आए। ये तो देखो जो जुबान के ऐसे दबंग हैं और भाषा ऐसी इस्तेमाल कर रहे, और जो हमें इतना टॉन्ट अभी से मार रहे, अगर आप नहीं आए तो ये तो हमारा जीना आराम कर देंगे। ये तो दिन रात जब भी हमें अगली बार मिले, जब भी देखेंगे, ये तो इसी बात पे हमारा मजाक उड़ाएंगे, हैं, हमारा उपहास करेंगे। तो भाई क्या महाराज जी अंदर ही अंदर अपने ही दिल में, बाहर से नहीं वो बोल रहा, इन लोगों के व्यंग उपहास सुन के अंदर ही अंदर महाराज जी को इसकी प्रार्थना अंदर ही अंदर, अब प्रार्थना नहीं, अब पुकार शुरू हो गई। तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, आपको तो आज इस भक्त की सुनवाई करनी पड़ेगी। रहकर इसी दशा में मुंशी भरत सिंह बोले, भैया मैं टट्टी हुआ हूँ, इतने आप यहीं बैठे रहना। टट्टी किसे लगी थी, वह तो बेचैनी अंदर की थी, वक्त बढ़ाने के लिए थोड़ा सिर्फ एक ही युक्ति थी, लोटा ले जा बैठा ऐसी जगह जहां से वह नाका जिससे महाराज जी अक्सर आया करते दिखता था, लगी टकटकी उस नाके पर, फाड़े बैठा रहा निगाह। अब जब इन लोगों ने बात को बार बार उसी बात को, ये अभी आए नहीं, अच्छा और कितनी देर लगेगी, इस तरह का उपहास किया होगा, अब कितनी देर बेचारा सुनता। तो उसने उसने मन ही मन में उनके पास से उठ के बचने का एक रास्ता ढूंढ लिया। क्या कहते हैं इन तीनों साथी सुंदर साथ को, ऐसा है मैं जरा बार कोष्ठ निवृत्ति के लिए हुआ। अब कोष्ठ निवृत्ति के नाम पे कौन रोक सकता था। भगत सिंह ने तो सबके सामने लोटा लिया, लोटे में पानी भरा, खेतों की तरफ ऐसे निकल गया बाहर, आश्रम से बाहर, जैसे कि वो बाहर जंगल पानी के लिए जा रहा है। अब जंगल पानी में के जाने के लिए भाई कोई 5 मिनट में निपट सके, कोई आधा भी
समय लगे, क्या पता कहाँ तक पहले पैदल गया होगा क्या। लेकिन उसने आड़ तो जंगल पाने के लिए, लेकिन बाहर आके आश्रम से बाहर निकल के जैसे उस स्थान पे उस जगह पे जाके बैठ गया जहां जैसे हम कहते हैं ना मोड़ है या पुलिया है, या अगर हम किसी खेत में बैठे तो हमें दूर तक पगडंडी से दिख रहा हो कोई आता जाता, ऐसे किसी ऐसे उस पे बैठ गया जहां से वो नाका वो जगह उसे दिख रही थी जहां से महाराज जी आया करते थे। अब दूर से कोई पैदल आ रहा है तो हम देख सकते हैं, ऐसी जगह पे वो जाके बैठ गया। लगी टकटकी उस नाके पर, फाड़े बैठा रहा निगाह, विश्वास था विश्वास सुनेंगे अपनी, नहीं है सतगुरु बेपरवाह। पर अब फिर जब यहाँ उन लोगों के उपहास से व्यंग से बाहर निकल आया इधर खेतों में, उसका जो अंदरूनी ईमान था अब मन नहीं प्रकट, अब अंदरूनी ईमान फिर उसका वही कि सतगुरु क्या इस बात से बेपरवाह है। सतगुरु तो अंतर्यामी, वो तो सब जाने, उन्हें तो सब पता होगा आज क्या यहाँ पे हो रहा, आश्रम में क्या लीला सी रच गई है। तो वो तो पूरा विश्वास जरूर आएंगे, हृदय की फरियाद जरूर सुनेंगे। जब ये तीनों साथी कह रहे तो महाराज जी आज जरूर दर्शन देंगे। अब इतने में ही दिखे आते हुए, लोटे का पानी फेंका, कुछ ना शब्द यहाँ से मिटे हुए हैं। कारखाने की जानिब कदम बढ़ाकर मैं लपका, पहुंच जाऊं पहले ही, हाथ पैर धो धा कर योग्य चरण हो जाऊं, सतगुरु आए कृपा करके। अब यहाँ पे जैसे उसने दूर से महाराज जी को देखा, महाराज जी की ओर नहीं भागा चरणों में माथा टेकने, उसका लुटा तो पानी पूनी फेंका फटाफट। महाराज जी तो भी दूर से दिख रहे हैं, इतने में ही वो आश्रम की ओर भागा कि मैं जल्दी से जाके हाथ पैर मुंह धो लूं और महाराज जी के स्वागत की तैयारी में आश्रम में महाराज जी को स्वच्छ शुद्ध होके उनके चरण ग्रहण करने योग्य बन जाऊं। तो बड़ा खुश हृदय में कि सतगुरु महाराज ने तो ऐसी कृपा कर दी हमारे पे। बोले सुंदर, पेज 264, सुंदर साथ जी, ये बीत तक का लास्ट पेज है। बोले सुंदर साथ हमारे जाते ही, क्या समझूं अब, दर्शन होते तो हो लेते, भैया क्या घर जाऊं अब, भैया मैं क्या